अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में आज के मॉडर्न साइंस के भी जवाब छिपे हो सकते हैं? आज हम सुन्नत की हिकमत यानी उसके पीछे के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये बातें हमारी आज की दुनिया से कितना जुड़ी हुई हैं। और बस यही यही वो सोच है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाएं और आज की साइंस दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई अनदेखा गहरा कनेक्शन है? अच्छा, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सुन्नत के बिल्कुल बेसिक आइडिया को देखना होगा। ये प्रथाएं सिर्फ रूहानी फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक सेहतमंद और कामयाब जिंदगी के लिए एक मुकम्मल गाइड की तरह हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ रस्मों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। हमारे इस पूरी पड़ताल की बुनियाद दो मजबूत पिलर्स पर है। एक तरफ है पवित्र ग्रंथ यानी कुरान और हदीस, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। हम यही देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी हिकमत को आज की रिसर्च सही साबित कर रही है और हमें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत का रास्ता दिखा रही है। तो चलिए अब सीधा सबूतों की बात करते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि इन परंपराओं के पीछे का साइंस क्या कहता है। हम ये जानेंगे कि मॉडर्न साइंस उन तरीकों के फायदों को कैसे साबित कर रहा है जिन्हें सदियों से लोग अपनाते आ रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं वज़ू का। दिन में कई बार की जाने वाली एक रस्म जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों को धोया जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया से कहीं ज्यादा है। यहां देखिए, एक तरफ इसका रूहानी मकसद और दूसरी तरफ है साइंटिफिक फायदे। कैसे पाक साफ होने का अमल हमारी सेहत से डायरेक्ट जुड़ता है। ये साफ सफाई, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और यहां तक कि मेंटल पीस के मॉडर्न प्रिंसिपल से पूरी तरह मैच करता है। जर्म्स को खत्म करने से लेकर स्ट्रेस कम करने तक वज़ू के फायदे वाकई बहुत गहरे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे उदाहरण पर, इस्लामी उपवास यानी रोज़े की प्रथा। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे निभाते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यहाँ तो आस्था और विज्ञान बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर चलते दिखते हैं। रोजे का रूहानी मकसद है खुद पर काबू पाना, और विज्ञान हमें बताता है कि फास्टिंग से हमारे शरीर में ऑटोफेजी नाम का एक प्रोसेस शुरू होता है। आसान भाषा में कहें तो हमारा शरीर खुद ब खुद अपने सेल्स की सफाई और मरम्मत करने लगता है। ये दोनों पहलू एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक जबरदस्त रीसेट जैसा है। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल रोज की आदत पर नजर डालते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, हमारे सोने का तरीका। ये इस बात का सबूत है कि हिकमत सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स में भी छिपी है। ये सुनने में एक मामूली सी सलाह लगती है, लेकिन ये सीधा हमारी बॉडी की बनावट से जुड़ी है। दाईं करवट सोने से दिल पर ग्रेविटी का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उसे खून पंप करने में आसानी होती है। इतना ही नहीं, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और सेहत पर कितना बड़ा असर। तो जब हम वज़ू, रोज़े और सोने के तरीके जैसी मिसालों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर बनती है? ये कोई अलग अलग फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक पूरी होलिस्टिक सिस्टम का हिस्सा हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां आस्था और तर्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। ये सारी प्रथाएं मिलकर एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाती हैं जहां कुछ भी अलग नहीं है। मतलब जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून और रूहानी इत्मीनान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां आस्था और तर्क दोनों मिलकर हमारी पूरी भलाई के लिए काम करते हैं। तो इससे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुन्नत सिर्फ कुछ रस्मों का सेट नहीं, बल्कि ये असल में ज़िंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा खाका जो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है, जिसमें हमारी सेहत और हमारा कल्याण भी शामिल है। और अब हम अपनी इस चर्चा को समेटते हुए उसी ख्याल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि मॉडर्न साइंस आज अक्सर उसी गहरे ज्ञान को फिर से खोज रहा है जो हमारी पुरानी परंपराओं में हमेशा से मौजूद था। यह अपने आप में एक बहुत ताकतवर सोच है। सोचिए, जिन तरीकों को सदियों से सिर्फ आस्था की नज़र से देखा जाता था, आज वही बातें लैब्स और रिसर्च में सच साबित हो रही हैं। यह हमें एक नया नज़रिया देता है कि शायद तरक्की का मतलब हमेशा आगे भागना ही नहीं होता, कभी-कभी रुककर पीछे की हिकमत को समझना भी होता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आस्था और विज्ञान के इस मिलन से भविष्य में और कौन-कौन सी खोजें हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज्ञान के हर स्रोत पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है।